नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं विजयलक्ष्मी आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगी। हालांकि मैं जानती हूँ कि स्वस्थ नहीं है, मानसिक तनाव अत्यधिक है और शायद यही कारण है कि मैं वीडियो बना करके आ रही हूँ। पूरे दिन में यही प्रश्न पूछे गए हैं कि कोर्ट केस में क्या होगा, आगे भर्ती का भविष्य क्या है। कमेंट बॉक्स में कई सारे कमेंट आए हैं जिसमें ये पूछा गया है कि क्या 2024 में भर्ती पूरी होगी। और भी कुछ बहनें हैं जो अभी तक कटाव पर ही लटकी हुई हैं। हालांकि मैं बता चुकी हूँ जो भी मुझे बताना था कि लगभग कटाव इतनी ही रहेगी। एक प्रश्न और बना हुआ है कि डेट कब लगेगी कोर्ट की। तो यही सारे प्रश्न हैं, इन्हीं पर बातचीत करेंगे। लाइव भी आकर के बात की जा सकती है, लेकिन देखिए मैं एकदम स्पष्ट बता रही हूँ, मुझको इतना ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि मैं लाइव आऊँ और आकर के बातचीत करूँ। हाँ, सीख लूँगी तो ज़रूर करूँगी। जल्द ही आपकी ये इच्छा पूरी कर दी जाएगी। कुछ बहनों ने कहा कि आप लाइव आकर के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए मैं अपने आप को ज्ञानवती नहीं समझती हूँ, ना ही मेरा इतना ज्ञान है। मैं भी आप लोगों की तरह से स्नातक और परास्नातक की ही डिग्री ली हूँ। और जैसे आप लोग हैं साधारण महिलाएं, वैसे मैं भी एक साधारण महिला हूँ। और हो सकता है कि आप लोगों से थोड़ा सा ज्ञान मेरा कम ही है, ज़्यादा नहीं है। बस ये है कि मेरा एक वही पुराना कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, और चीज़ें नहीं आती हैं तो सीखने में विश्वास रखते हैं। यही सारी बातें हैं। और अब आप ज़्यादा खींचातानी ना करके जो आपके मेन मुद्दे हैं उन पर बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न तो आपका यही है कि भर्ती कब होगी। तो देखिए, ये यच्छ प्रश्न है। मैंने पहले भी कहा है कि कब होगी ये कोई नहीं बता सकता है। हाँ, उम्मीद ज़रूर है कि अगर हम लोग गंभीरता से प्रयास करते रहे तो भर्ती 2024 के अंदर ही होगी, बिल्कुल कंफर्म। ये डिपेंड करेगा हम सभी के प्रयासों पर। दूसरा प्रश्न ये है कि कोर्ट अपडेट क्या है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में आपको पता है कि कोर्ट लंबित है, स्टे लगा हुआ है, यथावत स्थिति बनी हुई है। और आपका चूँकि केस इसके पहले जो लगा था उसका कोई आर्डर आया नहीं है, उसमें पास ओवर दिखा रहा है। जिसको लेकर के अफवाह उड़ाई जाती है कि थर्ड पार्टी, तो वो इंटरवेंशन एप्लीकेशन है जो दायर कर दी जा चुकी है किसी समूह के द्वारा, ठीक है। और उस समूह के सदस्य जुड़े हुए हैं आपस में, उसमें मैं भी जुड़ी हूँ और भी लोग जुड़े हैं। तो जो भी चीज़ें होंगी वो सामने आवेंगी। जो लोग हस्तक्षेप किए हैं, इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाले हैं, वो सभी लोग प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द सुनवाई हो। और जितनी ही जल्दी सुनवाई होगी तो सकारात्मक परिणाम निकलने की पूरी उम्मीद है। देखिए, कुछ ना करने से बेहतर कुछ करना होता है। बैठ करके हम इंतज़ार करें कि कोई चमत्कार हो जाएगा या कोई व्यक्ति सीरियस हो जाएगा, तो ऐसा है नहीं। देखिए, कोई सीरियस तभी होगा जब हम लोग उसको ये चेताएंगे कि कितना ज़रूरी है ये भर्ती समय पे संपन्न होना। बाकी आप जान रहे हैं, चाहे विभाग हो, ठीक है, चाहे आयोग हो, चाहे वर्तमान गवर्नमेंट हो, किसी को इतनी ज़्यादा पड़ी नहीं। क्योंकि हम लोग बेरोज़गार हैं तो हम ही को पड़ी है। तो हम लोगों को अगर पड़ी है और हम ही लोग गंभीरता से प्रयास नहीं करेंगे तो हम लोग उम्मीद कैसे कर सकते हैं। इधर 2-3 दिनों का माहौल मैंने देखा है कि सब लोग आ करके, कई सारे ऐसे लोग हैं जो आके बता रहे हैं कि जून में डीवी हो जाएगा, और या किसी व्यक्ति विशेष की मंशा है या प्लानिंग है कि 1-2 सुनवाई में करवा लिया जाएगा। और वो लोग बता नहीं पा रहे हैं कि 1-2 सुनवाइयाँ होंगी कब। बात समझिए मेरी। अगर उनको ये प्लानिंग पता है कि 1-2 सुनवाइयों में केस को सॉल्व करा दिया जाएगा या स्टे हटवा दिया जाएगा, तो वो लोग आपको कोर्ट की डेट क्यों नहीं बता पा रहे हैं। मतलब समझिए, कहीं से जब उनको कोई जानकारी मिल जाती है तो अपना वो बताते हैं। बताना भी चाहिए, कहीं से उनको मिली होगी जानकारी तो बता रहे हैं। आप लोग हो जाते हैं परेशान। देखिए, खुद पर भरोसा रखिए,
जो लोग प्रयास कर रहे हैं उन पर भरोसा रखिए। आप बार बार पूछ रहे हैं कि कब डेट लगी है, कब डेट लगी है, लेकिन एक बार आपको ये सोचना चाहिए कि जो लोग डेट लगवाने का प्रयास कर रहे हैं उनकी मनःस्थिति क्या होगी। माननीय उच्च न्यायालय एक ऐसी संस्था है जहाँ पर किसी की चलती नहीं है, ठीक है। कोर्ट का जो भी प्रोसीजर है वो अपने हिसाब से चलता है, उसकी एक अपनी प्रक्रिया है, उन प्रक्रिया को फॉलो करके ही कुछ कराया जा सकता है। बात को समझिए आप। जैसे कि कोई समयावधि है, उसको जब तक आप पूरा नहीं करेंगे तब तक प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी। अब ऐसे ये कोई गांव का कथा नहीं है, ना बुलौआ है, जहाँ पर आप जा कर के अपने हिसाब किताब से लाइन में ज़बरदस्ती घुस जाएंगे और ज़बरदस्ती प्रसाद ले लेंगे। ये माननीय उच्च न्यायालय है, यहाँ का अपना एक कार्य करने का तरीका है, विधि है। वहाँ के कुछ विशेष लोग होते हैं जिनको अधिवक्ता बोला जाता है, ठीक है। तो अधिवक्ता महोदय के द्वारा ही कार्य किया जाता है। शायद इसीलिए इंटरवेंशन एप्लीकेशन अधिवक्ता महोदय ही दायर किए, वरना अगर ये हम लोगों का बस का होता तो खुद ही जाके ना कर लेते। तो जो संबंधित अधिवक्ता महोदय हैं उन पर पूरा भरोसा है, विश्वास है, जल्द ही हमारी समस्याओं का निराकरण करवाएंगे। रही बात डेट की, तो डेट तो लगेगी ही भाई, मैदान में उतरे हो तो कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होगा। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल ना परेशान होइए। जो लोग भी आए हैं आगे गंभीरता से अपनी बात कहने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए, उन पर भरोसा रखिए और उनसे पहले अपने आप पर भरोसा रखिए कि आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, सब बेहतर होगा। आपको पहले भी पता है, बहुत सारे चैनलों के द्वारा घोषणा कर दी गई है कि जुलाई से पहले कुछ होगा नहीं, तो वही वाली बात पकड़ के चल लीजिए। बीच में कुछ हो जाएगा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो लोग प्रयासरत हैं तो वो जाहिर सी बात है पूरी कोशिश करेंगे कि बीच में कुछ ही हो जाए, थोड़ा सा ही हो जाए, है ना। शुरुआत तो हो ही गई है, आपको तो खुश होना चाहिए कि अभी तक आपका पक्ष रखने वाला कोई नहीं था। अब इंटरवेंशन एप्लीकेशन के माध्यम से पक्ष रखने के लिए कुछ एक लोग सामने आ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है वो लोग प्रयास में होंगे, है ना। ज़रूरी नहीं है कि सारी बात जानी जाए, ज़रूरी ये है कि विश्वास रखा जाए खुद पर और उन लोगों पर जो कार्य करने के लिए आए हैं। बाकी जो जैसे कार्य कर रहे थे, कुछ लोग जैसे हम ही हैं, पत्र भेज रहे थे और भी चीज़ें कर रहे थे, तो वो मेरा जारी है, बाकी सबका बंद हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं तो अपना काम करती हूँ, मुझे अगर पत्र भेजना है तो मैं भेजती हूँ, ठीक है। तो मुझे भी यही लगता है कि आप लोग अपना कर्म करते रहिए, फल अवश्य मिलेगा। लेकिन इस तरह से अगर पैनिक हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो जो लोग आपके भरोसे के माध्यम से आगे आए हैं, कहीं ना कहीं पर वो भी इंसान हैं। जब आप लोग टूट जाएंगे तो वो भी तो टूट जाएंगे। तो टूटना नहीं है, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। आप जान रहे हैं कि इसमें कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा वो पैनिक होंगे और आपसे ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ेगा उन लोगों को जो उनके साथ में आके खड़े हुए हैं, जो उनके सहयोग में हैं। तो वो आपसे ज़्यादा पैनिक हैं, आपसे ज़्यादा प्रयासरत हैं, आपसे ज़्यादा गंभीर हैं। बिल्कुल ना परेशान होइए। और भर्ती 2024 में ही होगी, पूरा प्रयास है, किया जाएगा, पूरा जो भी संभव हो पाएगा वो सब कुछ किया जाएगा। बिल्कुल ना परेशान होइए। और शासन प्रशासन सरकार पे भी थोड़ा भरोसा बना के रखिए और माननीय न्यायालय पर भी भरोसा बना के रखिए, क्योंकि आपने एक बढ़िया अधिवक्ता कर लिया है, वो आपकी बात वहाँ तक ज़रूर पहुँचा देगा। जल्द ही मिलेंगे आपकी समस्याओं के समाधान को लेकर के। हालांकि मैं जानती हूँ कि आपकी समस्या का समाधान डीवी रिजल्ट है, उसको भी जल्दी से जल्दी लाया जाएगा, ठीक है। बीच में छुट्टियां पड़ जाएंगी तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। छुट्टियां मनाइए, एंजॉय करिए और अपनी मन की पीड़ा जो व्यथा है वो अपने परिजनों के साथ बांटिए, थोड़ा मानसिक स्वास्थ्य सही रहे। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना भी एक चैनल बना लीजिए मेरी तरह, जिससे थोड़ा बिजी रहें। धन्यवाद।